हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं आप लोगों के लिए रेस्टोरेंट स्टाइल मिक्स वेज विद पनीर की रेसिपी लेके आई हूँ। आज की मिक्स वेज की रेसिपी को मैं बिना प्याज और लहसुन से बना रही हूँ। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी जिससे ये जो मिक्स वेज की रेसिपी है बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी टेस्ट आएगी। तो उसके लिए मैंने एक कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है 1/4 कप। तो थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल चाहिए। अब मैं गोभी को डाल दूँगी और साथ में आलू भी डाल दूँगी और 1/4 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर डाल दूँगी ताकि कढ़ाई में सब्जियां चिपके नहीं और एक अच्छा कलर भी आए। तो हल्का गुलाबी कलर होने तक सब्जियों को फ्राई कर लूँगी और फ्राई करने के बाद निकाल लूँगी। फिर उसके बाद पका हुआ कद्दू डाल लूँगी और साथ में बीन्स भी डाल दूँगी और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल लूँगी और डाल के दोनों चीज़ों को हल्का गुलाबी कलर होने तक फ्राई कर लूँगी। अगर आपको कद्दू पसंद नहीं है तो कद्दू को स्किप कर सकते हो और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई और सब्ज़ी ऐड कर सकते हो। अब कद्दू के साथ ही गाजर भी डाल लूँगी और थोड़ा सा और हल्दी पाउडर डाल लूँगी और डाल के तीनों चीज़ों को फ्राई कर लूँगी और फ्राई करने के बाद निकाल लूँगी। फिर उसी ऑयल में ही कैप्सिकम डाल दूँगी और कैप्सिकम को भी थोड़ा सा भून के उसको भी निकाल लूँगी। अब उसी ऑयल में ही क्यूब में कटा हुआ पनीर डाल दूँगी और पनीर जब हल्का गुलाबी कलर का हो जाए तो पनीर को भी निकाल लूँगी। आप चाहो तो सारे सब्जियों को एक साथ फ्राई कर सकते हो, लेकिन अलग अलग फ्राई करने से बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी टेस्ट आएगी, तो इसलिए मैंने अलग अलग फ्राई किया है। आप उसी ऑयल में थोड़ा सा घी डाल दूँगी 3 टेबलस्पून के करीब और साथ में साबुत जीरा और साबुत गरम मसाला डाल लूँगी और एक लाल मिर्च डाल लूँगी। जब जीरा सटकने लग जाए 3 मीडियम साइज़ की टमाटर तो वो डाल लूँगी और 2 इंच की करीब अदरक और साथ में धनिया की डंठल डाल लूँगी और 2 हरी मिर्च डाल लूँगी और डाल के सारी चीज़ों को भून लूँगी। फिर उसके बाद 6 से 7 काजू डाल लूँगी और साथ में 2 टेबलस्पून के करीब मैंने रोस्टेड तिल लिया है तो तिल को डाल दूँगी। तो जो काजू और तिल है वो ग्रेवी को गाढ़ा करने में मदद करेगी। आप साथ में थोड़ा सा नमक डाल दूँगी ताकि जो टमाटर है वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाए और ढक दूँगी। तो 2 से 3 मिनट के बाद ये देखिए टमाटर नरम हो चुकी है। अब गैस को ऑफ कर दूँगी और ऑफ करने के बाद टमाटर को एक प्लेट में निकाल लूँगी और निकाल के ठंडा कर लूँगी। जब थोड़ी सी ठंडी हो जाए मिक्सर जार में डाल दूँगी और साथ में एक छोटा टुकड़ा पनीर डाल दूँगी ताकि ग्रेवी में रिचनेस आए। और जो मसाला है वो पूरी ठंडी नहीं हुआ था तो इसलिए मैंने एक आइस क्यूब डाल के मसाले को पीस लिया है। तो ये देखिए मैंने फाइन पेस्ट तैयार कर लिया है। आप उसी कढ़ाई में मसाले को डाल लूँगी और साथ में थोड़ा सा पानी डाल दूँगी जो मिक्सर जार में मसाला लगा हुआ था उसको निकालने के लिए। तो मैंने यहाँ पर ऑयल या घी और नहीं डाला है, आप चाहो तो थोड़ा सा ऑयल या घी डाल सकते हो। आप बिल्कुल लो हीट पे मसाले को 2 से 3 मिनट तक भून लूँगी। फिर उसके बाद नमक, हल्दी, धनिया पाउडर और कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल लूँगी और डाल के सारी चीज़ों को मिक्स कर लूँगी और मसाले को भून लूँगी जब तक जो ऑयल है वो ऊपर दिखने ना लग जाए तब तक। फिर उसके बाद 1 टेबलस्पून के करीब कसूरी मेथी डाल लूँगी और साथ में मटर डाल लूँगी। तो ये जो मटर है वो फ्रोज़न मटर है तो इसलिए पकने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगी। आप सारी चीज़ों को 2 से 3 मिनट तक भूनने के बाद 1 टीस्पून चीनी डाल लूँगी और फ्राई करके रखा हुआ सारे सब्जी को मैं डाल लूँगी। तो पनीर के अलावा सारे सब्जी मैं यहाँ पर डाल लूँगी और साथ में 1/4 कप के करीब पानी डाल लूँगी और पानी डाल के सारी चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पर मुझे जो पानी है कम लग रहा है तो इसलिए मैं थोड़ा सा पानी और डाल लूँगी। तो करीब मैंने यहाँ पर हाफ कप पानी डाल लूँगी और डाल के सारी चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। फिर उसके बाद ढक दूँगी और ढक के 5 से 7 मिनट के लिए सब्ज़ी को नरम होने तक कुक कर लूँगी। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगी क्योंकि सब्ज़ी ऑलरेडी पका हुआ है। आप लास्ट में मुझे नमक कम लग रहा था तो इसलिए मैंने नमक डाल दिया है और फ्राई किया हुआ पनीर को मैंने डाल दिया है और डाल के दोबारा मिक्स कर लूँगी और एक बार देख लूँगी कि जो सब्जियां हैं वो नरम हुआ कि नहीं।
तो ये देखिए सब्ज़ी जो है वो नरम हो चुकी है। अब आखिर में कटा हुआ धनिया पत्ती डाल लूँगी और 2 से 3 टेबलस्पून की करीब खर की मलाई डाल लूँगी। आखिर में मेरे पास थोड़ा सा पनीर और रखा हुआ था, तो पनीर को ग्रेट करके डाल लूँगी और डाल के मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद गैस को ऑफ कर दूँगी। आखिर में धनिया पत्ती और ग्रेट किया हुआ पनीर से सब्ज़ी को सर्व कर लूँगी, जैसे रेस्टोरेंट में सर्व किया जाता है। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आज की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होंगे। अगर अच्छी लगी है तो मेरी रेसिपी को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती है एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।